मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हम लोग बात करेंगे महाराजगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, बिहार। महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूंसी यूपी में भी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सीधा मुकाबला सिटिंग एमपी जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जी हैं भाजपा से, और आकाश कुमार सिंह, ये अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पहले आरजेडी में थे, इनके ये सुपुत्र हैं। इनको कांग्रेस टिकट दिया, यानी इंडिया गठबंधन का है ये। इस दोनों के बीच सीधा मुकाबला है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 4 छपरा में ही पड़ता है और 2 सिवान में, गोरिया कोठी महाराजगंज सिवान में, एकमा मांझी बनियापुर और तरैया सारण में। महाराजगंज का इतिहास बड़ा मज़ेदार है, दिलचस्प है, जानना चाहिए। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने चुनाव 89 में जीता था। इसके बाद कई लोग रहे, लेकिन 98, 99 और 2004 और 2013 प्रभुनाथ सिंह के नाम से महाराजगंज जाना जाता था। राजपूत का एक बहुत बड़ा चेहरा, बाहुबली छवि। हत्या के एक मामले में इनको सज़ा हो गई, इसलिए अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर हैं। इनके एक ज़माने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी हुआ करते थे उमा शंकर सिंह, ये राष्ट्रीय जनता दल से। ये भी वहाँ से 2009 में चुनाव जीत गए थे। वो जो जगह है प्रभुनाथ सिंह बनाम उमा शंकर सिंह के लड़ाई के लिए जाना जाता था। उमा शंकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि कांग्रेस से आकाश सिंह को टिकट क्यों दिया गया। महाराजगंज और सारण अगल बगल का कॉन्स्टिट्यूंसी। तेजस्वी जी ने एक राजनीतिक चाल चली, इसको समझना चाहिए। ये 2 जगह ये चाल चली गई है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक चाल यहाँ चली गई कि भूमियार समाज को महाराजगंज से टिकट देने का फ़ायदा इनको लगा। अब वो तो काउंटिंग के बाद बताएगा कि वो चाल सफल हुई या नहीं, कि महाराजगंज से भूमियार को टिकट देने से सारण में रोहिणी आचार्य को भूमियार लोग वोट देगा। ये एक स्ट्रेटजी थी, इसके तहत इनको टिकट मिला। नया चेहरा, अपेक्षाकृत यंग है, परिवारवाद स्वाभाविक रूप से इन पर भी लगेगा, क्योंकि अखिलेश सिंह आरजेडी के सहारे आए, फिर वो इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि ये बी टीम है आरजेडी के। आरजेडी सुप्रीमो से बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं इनके। मैंने बताया एक बार केंद्र में मंत्री भी यूपीए 1 में रहे। तो ये स्थिति वहाँ है। थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। राजपूतों की बड़ी अच्छी खासी आबादी है। एक अनुमान के मुताबिक, मैं बार बार अनुमान बता रहा हूँ कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किसी जात का फिगर दे रहा है, कहीं कोई कोट किया जा रहा है, तो वो बहुत ऑथेंटिक उसको आप नहीं मान सकते। बहरहाल तकरीबन 16% राजपूत की आबादी है, मुस्लिम की आबादी 12% और यादवों की आबादी भी लगभग आप मान करके चलिए 12% के आसपास यादवों की भी आबादी है। राजपूत 2 जिले में बड़े मजबूत हैं, धन से भी, बल से भी और राजनीति से भी, सारण और महाराजगंज। गोपालगंज पर जब हम चर्चा करेंगे बताएंगे। वो एक ऐसा जिला है जहाँ ब्राह्मणों की बड़ी एक से एक क्रिमिनल, एक से एक बाहुबली छवि के लोग, काली पांडे वगैरह गोपालगंज से हुए। यहाँ सीधा मुकाबला है। जनार्दन सिग्रीवाल के संबंध में भी ये जान लीजिए कि उनके खिलाफ भी वही स्थिति थी जो राधा मोहन सिंह की। वोट के पहले एक सर्वेक्षण में बीजेपी को ये फीडबैक मिला कि इनके बारे में अच्छी राय नहीं है, ये बहुत पॉपुलर नहीं, चुनाव शायद नहीं जीतेंगे। तो ये लग रहा था कि ये चुनाव इनको टिकट नहीं मिलेगा। उम्र भी हो गया इनका। बहरहाल लास्ट टाइम में इनको टिकट मिल गया और तेजस्वी और कांग्रेस ने मिल करके यहाँ आकाश को दिया है। यहाँ पर
भीतरघात आकाश सिंह के साथ होने की संभावना है। पहला कि जो उमाशंकर सिंह जी के पुत्र हैं वो अपेक्षा कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, प्रभुनाथ सिंह जी के परिवार से अपेक्षा कर रहे थे कि उनको भी टिकट मिल जाए। अब ये दोनों आदमी को जब टिकट नहीं मिला और वहाँ भूमियार को टिकट मिल गया तो वहाँ के भूमियार राजपूत समाज का जो वोटर्स है उसको लग रहा है हमारे साथ ठगी की गई है। तो ये आकाश सिंह के अगेंस्ट में माइनस जा रहा है। हो सकता है उनको भूमियार का टिकट मिले, भूमियार का वोट मिले, लेकिन राजपूत के वोट मिलने में उनको पहली कठिनाई तो यही है और दूसरी सिग्रीवाल जी अपने तरफ से हैं। तो यहाँ पर इनका पाला एक राजनीतिक दिग्गज सिग्रीवाल से पड़ा है जो वर्षों से वहाँ काम करते रहे, ठीक ठाक छवि है इनके, वो तो एग्रेसिव लीडर नहीं है, उस अटल आडवाणी जी के समय के ये लीडर हैं, इसलिए इनके वाणी में वो एग्रेशन नहीं है। तो इस लिहाजे अक्रॉस द कास्ट लाइन इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बाय एंड लार्ज है। इश्यूज़ वही हैं वहाँ पर, डेवलपमेंट वर्सेस नॉन डेवलपमेंट, एंटी इनकम्बेंसी प्लस चेंज का। इस लोकसभा के चुनाव में एक बात और बड़े मज़ेदार हुए। सामान्यतः लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, लेकिन बिहार का लोकसभा का चुनाव बहुत बार कोशिश कर रही है एनडीए के राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, लेकिन इसके आड़े खास करके बीजेपी चाह रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर हो, लेकिन इसके आड़े दो चीज़ आ जा रहा है। पहला, नीतीश कुमार स्वयं, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार भाषण देना शुरू करते हैं वो 2005 से शुरू कर देते हैं कि 2000 के पहले, 5 के पहले कुछ नहीं था, मैंने रोड बनवाई, मैंने बिजली बनवाई, मैंने बच्चियों की शिक्षा में दिया, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए, मैंने एग्रीकल्चर ठीक किए। तो वो अपना बात शुरू करते हैं और कई बार उनको लोग याद वहाँ दिलाता है तब वो बोल देते हैं कि हाँ बीजेपी ने भी हमको समर्थन किया है। तो एक तो राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ बनने से वो बात रोक रही है, और दूसरा तेजस्वी ने जिस तरीके से 17 महीने के अपने सभी कार्यकाल का मैनिफेस्टो में भी दिया और गारंटी वाली बात कही, और लगातार बोलते 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 ये बात बिहार के राजनीति पॉलिटिकल फील्ड में और लोकसभा क्षेत्र में ये नैरेटिव बन गया। इसलिए किसी को यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि महाराजगंज का भी चुनाव शायद बिहार के मुद्दे पर ही हो जाए। अगर ऐसा हुआ तब तो आकाश कुमार सिंह को एज जाएगा, लेकिन चूँकि इतना एग्रेसिव कैंपेनिंग बीजेपी का वहाँ हुआ है, बीजेपी के पुराने नेता भी रहे, सारे लोग लग गए, एक से एक सभाएं हुई, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रधानमंत्री ने भी एड्रेस किया। तो आज के तारीख में वहाँ पर पलड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से जनार्दन सिग्रीवाल का भारी दिखता है, क्योंकि एक तरफ मैंने बताया ना कि तेजस्वी ने इसको देकर भूमियार का वोट अपनी ओर तो किया, लेकिन उसको देने के कारण राजपूत का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हो गया है जो एग्रेसिवली शायद सिग्रीवाल जी को वोट देते। क्षेत्र में कुछ काम भी करवाए हैं इन्होंने, अपनी राजनीतिक पकड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में सुधार हुआ है। महाराजगंज अब नहीं रहा। इसीलिए 25 तारीख को चुनाव में अगर सिग्रीवाल को थोड़ा एज मिले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।